हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सबने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कई बार कि न्यायालय के द्वारा कई बार ऐसे डिसीजंस, कई बार ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जो कि संवैधानिक रूप से तो काफी ज्यादा उचित, काफी सही और समय के साथ उनकी मांग भी हमें देखने को मिलती है समाज में। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसे निर्णयों को उस समाज में इंप्लीमेंट करना, कि उस निर्णय को वो समाज एक्सेप्ट कर ले और उस निर्णय को लागू किया जा सके, ये काफी बड़ी चुनौती एक हमें यहां पर देखने को मिलती है। और एक ऐसे ही डिसीजन को अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर दिया गया है, और वो है अगेन एक हिंदू धर्म के अंदर एक परंपरा को लेके। आप सबने जब भी आप मंदिरों में आपने विजिट किया होगा, दर्शन को या फिर कभी देखा सुना होगा, तो आप सब लोग जानते हैं मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं वो पुजारी कुछ जैसे ब्राह्मण धर्म विशेषता है, ब्राह्मण धर्म के अलावा एक जो परिवार होगा उस परिवार के लोग, वंश और एक विशेष जो लोग होते हैं, यानी कि या तो एक फैमिली होगी उसी फैमिली के लोग पुजारी होंगे, एक जाति होगी, एक वंश के लोग होंगे, वही लोग पुजारी हो सकते हैं। ये आपने बहुत ही कम देखा होगा, या फिर मैं कहूंगा लगभग नहीं देखा होगा कि निम्न जाति के जो लोग हैं समाज के अंदर, उन लोगों को, अन्य जाति के जो लोग हैं उनको पुजारी बनने का मौका मिले। और यही पूरा मामला था जो हाईकोर्ट के सामने गया, जहां पर हाईकोर्ट ने इस चीज को बदलने की कोशिश करी। अब इसे हाईकोर्ट ने कहा ना 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 ना, अब ऐसा नहीं होगा। यह चीज अब तक भले ही चलती आई हो, अगेन हाईकोर्ट ने इस चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि अब तक भले ही जो ब्राह्मण जाति है वही लोग मंदिर के अंदर पुजारी बनते आए हों, लेकिन अब कोई भी जाति का व्यक्ति मंदिर के अंदर पुजारी बन सकता है। अगेन फिर से एक बार जो टकराहट है वो हमें देखने को मिली है कि किस तरह से हमारे समाज के जो आधुनिक मूल्य हैं या फिर हमारा जो संविधान है, संविधान और धार्मिक परंपरा है, उनमें एक बार फिर से जो टकराव जैसी स्थितियां, कुछ काइंड ऑफ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि समाज इसको स्वीकार कर ले, समाज इसको लागू होने दे, ये काफी ज्यादा मुश्किल है अभी। तो आइए इस पूरे मुद्दे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो इस पूरे मुद्दे को न्यायपालिका का, संविधान का जो पूरा रुख है उसे आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस समाज का, इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे के बारे में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला था क्या? दरअसल ये मामला था केरला का। और केरला के अंदर जो पुजारी हैं, जो नियुक्तियां होती हैं पुजारियों की, वो अगेन जैसे हर जगह जैसे होता आया है कि कुछ परिवार के जो लोग हैं, कुछ जाति के वंशावली के हिसाब से लोग पुजारी बनते चले आए हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो केरल के अंदर कुछ ऐसे संस्थान हैं जो व्यक्ति पुजारी बनते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण देते हैं, फिर सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई अब आप पुजारी बनने के काबिल हो। व्यक्ति कोई भी जाति का हो सकता है, तब जाके उन पुजारियों की नियुक्ति होती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो ब्राह्मण या फिर ऐसे लोग जो पुजारी बन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो इसके विरोध में अपना जो विरोध दर्ज करेंगे ऐसे नियमों के खिलाफ में या फिर ऐसी प्रैक्टिस के खिलाफ में। और इसी चीज के अगेंस्ट में वो लोग चले जाते हैं केरल हाईकोर्ट के अंदर। केरल हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली और इस चीज को विरोध जताया कि भाई ये जो इनके द्वारा करा जा रहा है ना, ये जो बोर्ड है जिनके द्वारा सर्टिफिकेट बांट के और उनको पुजारी बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से ये गलत है। हाईकोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस यहां पर निकल के आई, संवैधानिक पहलू क्या यहां पर बनते हैं, उनको समझते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि जो संविधान है, जो हमारी धार्मिक परंपरा है, इनमें जो टकराहट का मामला है, ये कोई आज का मामला नहीं है, ये एक इतिहास रहा है। ऐसी जो टकराहट हैं वो शुरू से ही होती आई। और जब हम संविधान के अनुसार बात करेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 कहता है कि भाई राइट टू इक्वलिटी मिलेगा सभी को, है इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा सभी को, कि सब लोग बराबर हैं, धर्म, जाति, वंश ये सब कोई मायने नहीं रखता, सब लोग एक जैसे हैं। आर्टिकल 15 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां पे ये चीज बोली जाती है। दूसरी तरफ ऐसे जो लोग हैं वो आर्टिकल 25 और 26 का जो है वो हवाला देते हैं। वो लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे धार्मिक अधिकार हैं, हमें अपने धार्मिक अधिकारों को संरक्षण करने का अधिकार है कि कौन व्यक्ति पुजारी चुना जाएगा, कौन व्यक्ति पुजारी नहीं चुना जाएगा। ऐसे कुछ जो अपने तर्क हैं वो तर्क भी यहां पर इनके द्वारा दिए जाते हैं। आइए अब इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली मामला था क्या। तो देखो, केरल में दरअसल जो मंदिर हैं उन मंदिरों का मैनेजमेंट किया जाता है त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड इसके द्वारा, और साथ ही साथ केरल देवस्वम भर्ती बोर्ड इनके द्वारा। यही जो बोर्ड हैं, जो पुजारियों की जो अपॉइंटमेंट होती है, ये उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं और तब जाके उनकी नियुक्ति करते हैं।
तो साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इनको संत ही यहां पर बोला जाता है, और इन मंदिरों में जो पारंपरिक रूप से बात करें तो जो तंत्री होते हैं यानी कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वही इसका केवल पार्ट बनते हैं, यानी कि वही पुजारी बन सकते थे पारंपरिक रूप से पुराने समय के हिसाब से। लेकिन जो ये जो उनको पुजारी होते हैं इनको वहां पर संत के तौर पे बोला जाता है। इसी को लेके विवाद खड़ा हुआ जब इन संस्थानों के द्वारा टीडीबी और केडीआरबी इनके द्वारा ये फैसला किया गया कि अब जो संथी है यानी कि जो पुजारी है वो केवल तंत्री जो वंश है केवल उस वंश से नहीं, अब अन्य लोग भी, अन्य जातियों के लोगों को भी प्रवेश मिलेगा। कहां पर? मंदिरों के अंदर पुजारी के जो पद हैं उन पर। अब ऐसे लोगों को वहां पर पुजारी नियुक्त किया जा सकता है जहां पर जो तंत्र विद्यालय हैं उनसे उनको ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि ये तंत्र विद्यालय नॉर्मल जैसे मंदिरों का मैनेजमेंट करने के लिए या फिर पुजारी के लिए जो चीज आवश्यकताएं होती है वो सारा ट्रेनिंग दिया जाता है इनको यहाँ पे, तब वो लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके विरोध में यहां पर जो याचिका है केरल हाईकोर्ट के अंदर याचिका जाती है। उन्होंने ये कहा कि जो अखिल केरल तंत्री समाजम है यानी कि जो लोग पारंपरिक रूप से केवल पुजारी बनते थे, उन्होंने ये कहा ये दरअसल 300 पारंपरिक तंत्री परिवार हैं उनका समूह है और जो मंदिर अनुष्ठानों का प्रशिक्षण परंपरा ये सब बनाए रखते हैं। उन्होंने इस नियम को चुनौती दी जो बोर्ड्स जिन्होंने सर्टिफिकेट देके ट्रेनिंग देके पुजारी बनाने की बात करी थी उस चीज को इनके द्वारा चैलेंज करा गया। साथ में अगेंस्ट में कौन था, यानी कि जो रिस्पोंडेंट थे वो थे टीडीबी और केडीआरबी, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। मुद्दा क्या बना, विवाद का जो इशू था वो इशू क्या बना, याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि केवल वंशानुगत तंत्री परिवारों के सदस्य ही वही पुजारी बन सकते हैं, बाकी जो लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये आगमों पर लिखित जो हमारी आवश्यक धार्मिक प्रथा है, यही पूरा गेम यहां पर हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में आवश्यक धार्मिक प्रथा है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसे ईआरपी डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए ये जो नियम यहां पर इनके द्वारा दिए गए हैं ये संवैधानिक रूप से गलत हैं, ऐसा इनके द्वारा दावा करा गया। दूसरी ओर जो ये बोर्ड थे दोनों, इनका मानना यह था कि देखो साहब, जो एक ही जाति से एक ही वंश और परिवार से लोग जाके यहां पर बन रहे हैं ना पुजारी, वो संवैधानिक रूप से गलत है। वो इन चीजों का फायदा उठाते चले आ रहे हैं, ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए और योग्यता पर आधारित जो चयन है, जो पूरा ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट देके तब जाके किसी को पुजारी बनाया जाता है। तो साथ ही साथ जो तंत्र विद्यालय है इसमें अगर आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी जाति का व्यक्ति वहां पर जाके ट्रेनिंग ले सकता है और पुजारी बन सकता है। नियुक्ति का जो काम है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, इसलिए संविधान के दायरे में नहीं आता। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, कोर्ट ने इसी पर यहां पर फोकस करा कि जो पुजारी की नियुक्ति है इसे आप धर्म से अलग देखो, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश करेगी, या फिर यह बोला गया कि यह किसी धर्म की इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में चीजों को यहां पर इस तरह से कुछ पाया। क्या कहा हाई कोर्ट ने? यह कहा कि भाई एक जो पुजारी है ना वो एक धर्मनिरपेक्ष काम है, उसे धर्म से आप अटैच मत करो। ये एक प्रशासनिक काम है, मंदिर के प्रबंधन का एक प्रशासनिक काम है, ना कि एक धार्मिक अनुष्ठान। इस चीज को यहां पर बोला गया। और केवल केरल हाईकोर्ट ने नहीं बोला इस चीज को, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को सेशम्मल केस 1972 में जो आता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज को बोला था। ईआरपी डॉक्ट्रिन को भी मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष जाति या वंश से ही पुजारी होना जरूरी जो हमारा धार्मिक प्रथा है, यानी कि जो ईआरपी डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन का हिस्सा नहीं है। तो कोर्ट ने भी इस चीज को बोला कि कोई परंपरा या फिर रीति जो समानता, जो मानवाधिकार, जो सामाजिक न्याय इनके खिलाफ हो, उसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। और केवल ब्राह्मण या फिर इसी वंश के लोगों का पुजारी बनना, ये एक भेदभाव का एक जो एलिमेंट है वो हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा। नाउ अब मैं आपसे यहां पर आपको मैंने एक चीज बताई, ईआरपी डॉक्ट्रिन क्या होता है। ईआरपी डॉक्ट्रिन जिसका जो रेफरेंस है यहां पर कोर्ट के द्वारा दिया गया, इसे बोला जाता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका मतलब आपके धर्म की कोई भी ऐसी प्रथा जो उस धर्म के मूल में है, यानी कि अगर उस प्रथा को आपने खत्म कर दिया तो उस धर्म का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा, उसको बोला जाता है ईआरपी। अगर जो चीज ईआरपी का हिस्सा है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता और उसे फंडामेंटल राइट के तौर पर संरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर किसी चीज को ईआरपी के अंतर्गत नहीं रखा जाता तो उसको संवैधानिक या फिर न्यायालय के द्वारा कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। और पुजारियों का केवल ब्राह्मण वंश से होना वो ईआरपी का हिस्सा नहीं है, जिसे इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कह रहे हैं हम यहां पर। और केवल एक चीज नहीं यहां पर बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में डिसीजंस दिए गए हैं जिन्हें ईआरपी से बाहर रखा गया है। क्या? इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं।
1954 में जो शिरूर जो केस है, यहां पर ईआरपी सिद्धांत की जो शुरुआत है वो शुरुआत हमें देखने को मिलती है। 72 में शेषम्मल जो केस है, पुजारियों की नियुक्ति धर्मनिरपेक्ष कार्य है, जिसको अभी भी रिपीट करा गया कोर्ट के द्वारा। एन आदित्यन जो केस है, यहां पर बोला गया कि जो जाति आधारित पुजारी हैं वो ईआरपी नहीं है, ये ईआरपी का हिस्सा नहीं है। सेम यहां पर देखेंगे 2016 में आदि सेवा जो सेवाचर्यगल जो केस है, यानी कि ये बोला कि सभी जातियों को पुजारी बनने का हक है। और 2018 में भी सबरीमाला केस में भी महिलाओं को प्रवेश रोकना, ये भी ईआरपी का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ में मैंने हिजाब की भी कंट्रोवर्सी बताई कि हिजाब को भी ईआरपी का हिस्सा नहीं माना गया, इसलिए हिजाब पहन के आप जबरदस्ती नहीं जा सकते स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बारे में, वहां पर भी हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं माना गया था। ठीक है, तो ये ईआरपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डिसीजन ये दिए हैं। क्या फैसला रहा यहां पर कोर्ट का? तो कोर्ट ने सिंपल सा कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ही जाति का डोमिनेशन रहेगा पुजारी के मामले में, सभी लोग, किसी भी जाति का व्यक्ति पुजारी बन सकता है। और यह असंवैधानिक है अगर किसी जाति का एक ही व्यक्ति, जाति का एक ही वंश का व्यक्ति अगर पुजारी बनता है तो। और उन्होंने यह कहा कि जो तंत्र विद्यालय प्रशिक्षण के बाद में प्रमाण पत्र देकर पुजारी पद पर नियुक्त करते हैं वो संवैधानिक है, वो कंटिन्यू होता रहेगा पूरी तरह से। और इस तरह से जो याचिका जो ब्राह्मण परिवारों के द्वारा जो थी, उनके द्वारा जो याचिका दायर करी गई थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और अगेन डेफिनेटली यहां पर एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की एक जो अवधारणा है कोर्ट के द्वारा उसको यहां पर स्टेबल करा गया। और अगेन एक ऐसा एग्जांपल दिया कि जो धार्मिक प्रथाएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनसे ऊपर संविधान को यहां पर रखा गया न्यायपालिका के द्वारा। ये चीज यानी कि संविधान के जो मूल्य हैं, समानता, एकता, न्याय, उन सभी चीजों को, उन सामाजिक न्याय, उन समानताओं को रखने की यहां पर कोशिश करी। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिली। और ये भी कि पवित्रता जो है वो ज्ञान से आती है, जाति से नहीं। बट मेरा एक प्रश्न है, कोर्ट ने तो ये डिसीजन दे दिया इस सर्टेन मामले में, लेकिन प्रश्न ये है क्या वास्तविक रूप में हमारा समाज कोर्ट जिस अवधारणा को लेकर चल रहा है, ऑल्दो बहुत मॉडर्न है और ये होना भी चाहिए, डेफिनेटली संविधान के अनुसार कोर्ट चल रहा है, लेकिन प्रश्न अगेन वही उठता है कि क्या हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार है कि ऐसे कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस दिए जा रहे हैं ये वास्तविक रूप में धरातल पर ये एग्जीक्यूट, ये लागू हो पाए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है और क्या लागू होने का समय आ भी गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारा का सारा मुद्दा हमने यहां पर समझने की कोशिश करी। बाकी बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को 24,999 में अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप शुभ 50 कोड है, ये शुभ 50 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ संडे को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे ये अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप इसमें जीतते हैं तो। और अनअकैडमी का जो लैंग्वेज जो पेपर है, लैंग्वेज जो आपका एक ऐप है एयरलर्न, इसे आप डाउनलोड करके बहुत सारी लैंग्वेजेस को आप यहां पर सीख सकते हैं। ये था पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच।